सर मुझे आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैक दिख रही है। सर हाँ सर मुझे एक डाउट है। Okay, now सर सर अगर आप YouTube पर अपलोड कर रहे हो तो सर वो बहुत दूसरे बच्चों को भी दिख रहा होगा ना सर? हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन ये मैं पहले 3-4 चैप्टर ही अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं अपलोड नहीं करने वाला। ठीक है, वो बाकी के लेक्चर प्राइवेट रहेंगे। सर मगर ज्यादा बच्चों को कैसा पता चलेगा? आपकी ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, मतलब मैंने बोल रहा कि आपके मतलब That कैसे is पता चलेगा? अगर that आपके 1 के सब्सक्राइबर हो गए सर तो आपको पैसे भी मिल। we are discussing now सर एडवांस सर फाउंडेशन अभी का। तो हाँ बोलो, फास्ट। सर अभी तो लॉकडाउन खुल गया है सर। अभी हम पूरा क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी रख सकते हैं ना सर? Yes, that is possible. Let us see the pulse of uh, remaining other schools also. पहले ना schools का pulse देखने दो। We cannot take directly decision and start like that. और वैसे भी सबको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ऑफलाइन क्लास जो स्टार्ट होंगे वो तो होने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन क्लास ऑल थ्रू आउट ईयर शुरू रहेंगे। सो डोंट वरी, जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब परभनी के अलावा बाकी के जगह से लोग अटेंड कर रहे हैं, यू नीड नॉट वरी। ऑनलाइन क्लासेस साल भर शुरू रहेंगे। ऑफलाइन कब होंगे वो हम डिक्लेयर करेंगे अभी वेरी सून। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में ये 2 पार्ट हम देखने वाले थे। एडवांस जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे तब तक आप क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? जब तक स्कूल नहीं होंगे तब तक नहीं, क्या होता है बेटा, वो ऑफिशियली हमें अलाउड नहीं रहता है। शुरू कर देंगे, अचानक कोई बोलेगा कि इन्होंने स्टार्ट कर दिए, कंप्लेंट चला जाएगा, और कंप्लेंट जाने के बाद फिर वो क्या होता है कि इट इज नॉट गुड। लीगली वी शुड स्टार्ट, इट शुड नॉट हैपन दैट वी स्टार्टेड एंड समबडी इज यस टेकिंग। सर। तो इसीलिए लीगल परमिशन एंड हमने सर तब। हमें हॉलीडेज मिलने वाले हैं कि नहीं? नो, हाँ सर, अगर बता सकते मैं हाँ आप देंगे सर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें एडवांस पार्ट का लीनियर इक्वेशंस पार्ट मैंने होमवर्क दे दिया है, दैट यू नीड टू सॉल्व बाय सैटरडे। लीनियर इन इक्वेशंस वाला जो पीडीएफ है वो मैं आज आपको सेंड करूंगा, ये वाला पीडीएफ, और इसको मुझे क्लास में डिस्कस करना है, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द वर्कशीट। ओके, अभी सब लोग सर ध्यान एक्चुअली से सुनो। लीनियर इन इक्वेशंस का एक क्वेश्चन सर लीनियर इक्वेशंस में आया था सर। लीनियर इन इक्वेशंस, हाँ, ऑडियो ऑफ करो अपना, प्रथमेश, रुद्राक्ष, ऑडियो ऑफ करो सब लोग अपना। ओके, लीनियर इन इक्वेशंस, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वेशंस, इसमें क्या फर्क है। LHS is not equal to RHS. सो लीनियर इक्वेशंस में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलेगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 7/5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलेगा। और यहाँ पे x का एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, x इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू 8/7 into 5, 40/7, ये ऐसे पर्टिकुलर x के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। लेकिन लीनियर इनइक्वेशंस में आपको ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर लीनियर इसका एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस के सिनॉप्सिस वर्कशीट 1 में आया था सर, लीनियर इन इक्वेशंस का। ओके, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है,
और इन इक्वेशन जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे ये 4 सिंबल आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल आते हैं। ओके, सो लीनियर इन इक्वेशन में इक्वल टू के जगह less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, these 4 symbols will appear. Okay, so for example 2x plus 5 less than 0. अभी आप अगर एक सिंपल लेता हूं दूसरा एग्जांपल, x plus 5 greater than 0. Now if when you solve the linear equations we get exactly specific value of x. Okay, we can say here here the solution is very few values of x, या तो एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगे, उसको आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, इसमें इक्वेशन में जो x का आंसर आता है, जो सॉल्यूशन आता है, तो वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ x विल बी द सॉल्यूशन। लेकिन देखो ये पहला पॉइंट जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बॉक्स में लिख के दिया ऐसे रहता है। दूसरा जो पार्ट है इट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स नीचे दिए। और तीसरा जो पार्ट है ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आते हैं? वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ एक्स हमें आंसर में मिलते हैं, या फिर एक ही वैल्यू, लीनियर इक्वेशन में तो एक ही वैल्यू मिलता है एक्स का एज अ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है लीनियर इन इक्वेशन में, समझो इसको मुझे सॉल्व करना है, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अभी x का वैल्यू हमें ऐसा कौन सा रखना चाहिए ताकि इन दोनों का एडिशन x प्लस 5 हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगा। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे कौन कौन सा रख सकते हैं? तो नंबर लाइन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे है 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अभी देखो अगर मैंने x की जगह 0 डाला तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 0 प्लस 5 5। 5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का आंसर 0 हम ले सकते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि मुझे कैसा चाहिए आंसर? ग्रेटर देन 0। तो मैं x का वैल्यू 0 ले सकता हूँ। अगर मैंने x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे डाला तो x तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें 5 ऐड किया तो वो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज है x के वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। फिर x का वैल्यू 2 ले लो, 2 प्लस 5 7, 7 ग्रेटर देन 0 है। मतलब आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर आपने x की जगह डाल दिए तो वो मुझे श्योरली पॉजिटिव आंसर देंगे। और उसके अलावा -1 भी डाला, -2 डाला, -3 डाला और -4 डाला तो ये भी आंसर्स मुझे पॉजिटिव ही देंगे। x के जगह आप वैल्यू डाल के देखो 1 by 1। x के जगह -1 डाला एट द प्लेस ऑफ x, इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 then 5 - 1 4, 4 is positive, means all the way from this -4 के आगे वाले राइट वाले सारे x के values will be the part of solution. They will play the role of solution here, क्योंकि x के ये सारे वैल्यू जो -5 से ग्रेटर है, बड़े है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन -5। -5 से जो भी बड़े नंबर्स है सारे रियल वैल्यूज ये यहाँ पे सॉल्यूशन का काम करेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक ही वैल्यू एज अ आंसर मिला, लेकिन जब मैंने इन इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई किया सो आई गॉट ग्रेटर देन -5। अभी ग्रेटर देन -5 वाले कितने सारे x के वैल्यूज हम ले सकते हैं? दे आर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वैल्यूज। सो हियर वी कैन राइट इन दिस थर्ड पॉइंट वी कैन गेट infinite solutions. Infinite solutions are possible, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स तो बहुत सारे रहते हैं। इनफाइनाइट -5 से ग्रेटर वाले भी बहुत सारे आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इन इक्वेशंस। तो उसमें टोटल ये 3 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे लिख लिए। पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट
इक्वल टू साइन के जगह ये 4 सिंबल लिखना है। इक्वल टू के जगह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल आएंगे। बाद में दूसरा हमने एग्जाम्पल्स लिखे, और तीसरा सॉल्यूशन निकालते वक्त हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स के कुछ ही वैल्यूज आंसर मिलते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में मुझे एक ही वैल्यू आंसर मिला, स्पेसिफिक वैल्यूज मिलते हैं, लेकिन इन इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे एक्स के वैल्यूज मिलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब दे आर सॉल्यूशंस, so there we may get infinite solutions. Is this clear to everyone? Yes, sir. तो ये 3 चीजें याद रखना फॉर हाँ ऑफ कोर्स। कुछ लोग पूछ रहे कि सर -5 के नीचे वाले अगर हम x की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, तो आप ही सब्स्टिट्यूट करके देखो। ये जो x+5 है, x+5 उसके जगह मैंने ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये इसके जगह मैंने एग्जैक्टली -6 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, -6 + 5 -1 मिलेगा। -1 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स वी विल गेट द आंसर एज -5 से जो ग्रेटर नंबर से, -5 से बड़े वाले सारे सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। -4, -3, -2, -1, 0, ये सारे रियल नंबर्स। आगे पॉजिटिव भी 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। उससे स्मॉलर वाले जो लेफ्ट में आते हैं -6, -7, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज x+5 शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए वो सारे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। ओके, so this was initial discussion on what is the difference between linear equations and linear inequations. अबे जब हम linear inequation को solve करते हैं तो आंसर्स सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करना है, सो दो सॉल्विंग वी शैल डिस्कस नाउ। उसके पहले एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं x ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज अ पॉजिटिव नंबर, when we write x is less than 0 means x is a negative number. okay, अभी ये वाले जो लीनियर इनइक्वेशन का सिनॉप्सिस नंबर 1 दिया है, इंट्रोडक्शन टू इनइक्वालिटीज, तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है बस इक्वेशन जैसा ही रहेगा, खाली इनइक्वेशन में क्या होगा कि इक्वल टू के जगह पे ये 5 सिंबल्स आएंगे। एक नॉट इक्वल टू भी आता है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नॉट इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, 5वां। इक्वल टू के जगह ये 5 सिंबल्स आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन ax + b नॉट इक्वल टू 0। तो ये 5 सिंबल्स आप याद रखना लीनियर इन इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इक्वल टू के जगह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये 5 सिंबल आते हैं, बस इतना ही फर्क है। इसीलिए जनरल फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बोला, उसमें आप ये लिख सकते हैं ax + b ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, ऐसे। बाद में the next definition is roots of an inequation. तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस। पॉइंट नंबर 2 we will discuss now root of inequation, roots of inequation, रूट नहीं रूट्स। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखा x की जगह अलग अलग वैल्यूज, तो ऐसे सारे वैल्यूज जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू आता है x+5 ग्रेटर देन 0, ऐसे x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ट्रू आता है, वो सारे वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इनइक्वेशन। सो देखो, द रिप्लेसमेंट नंबर्स विच मेक द इनइक्वेशन स्टेटमेंट ट्रू आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ इनइक्वेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं मैं, x+5 ग्रेटर देन 0, इसमें रूट्स के वैल्यूज कौन कौन से आएंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1,
2 3 एंड सो ऑन, ये सारे रूट्स के वैल्यूज रहेंगे। बिकॉज इफ आई सब्स्टिट्यूट देम हियर, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमें ट्रू मिलता है, ग्रेटर देन 0 आंसर आता है इन सारे एक्स के वैल्यूज के लिए, इसीलिए उनको बोला गया रूट्स। ओके, सो रूट्स ऑफ इन इक्वेशन का शॉर्ट में डेफिनेशन ऐसा आएगा, फॉर रूट्स in equation, for roots in equation becomes true, in equation becomes true, that's all। इतना शॉर्ट में मैंने लिख लिया। जो रूट्स है मतलब एक्स के जो वैल्यूज है इनके लिए ये ट्रू बन जाता है, तो यहाँ मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3, डोमेन, डोमेन ऑफ the variable or replacement set, domain of variable or replacement set। सर हाँ बोलो। सर वो रूट्स ऑफ इन इक्वेशन, सर आप एक बार रिपीट करेंगे सर, मुझे समझ में नहीं आया सर। सर रूट का मतलब मीनिंग क्या है सर एग्जैक्टली? हाँ सर। रूट का मीनिंग है कि ये आपके पेड़ का रूट नहीं है। हाँ, रूट का मीनिंग है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स for which Equation. the inequation becomes true are called as roots of inequation। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि x + 5 ग्रेटर देन 0। अभी लेफ्ट, ये ग्रेटर देन का लेफ्ट साइड देखो, x + 5 है टोटल, वो कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आना चाहिए। तो x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसके लिए ये एडिशन x + 5 पॉजिटिव आएगा? क्योंकि जब पॉजिटिव आएगा आंसर तभी इन इक्वेशन बिकम्स ट्रू, इन इक्वेशन ट्रू बनेगा। अगर यहाँ पे इन दोनों नंबर का एडिशन निगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 आता है, तो फिर वो इन इक्वेशन फॉल्स बनेगा, क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, जो दिया है वही आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ट्रू जब बनेगा, ऐसे x के सारे वैल्यूज जिसके लिए ये कंडीशन x + 5 ग्रेटर देन 0 मिलेगा, वो सारे वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स। समझ में आया? यस सर, Yes, अभी आया हाँ सर। सर। मतलब सर जो आंसर आते हैं वो उसको हम उनको रूट्स ही कह रूट्स सकते हैं। बोलते हैं, उनको ही हम रूट्स बोलते हैं। यस, हाँ। ओके सर। ओके। अभी डोमेन मतलब एकदम सिंपल है कि जो सारे रूट्स मिल गए ना, उनका एक सेट बनाओ। देखो डेफिनेशन क्या दिया है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इक्वेशन is called as domain of the variable or replacement set। In short, set of all roots, सारे जो रूट्स है, ओके, उनको सबको एक कंबाइन करो, उसको उनका एक सेट बनाओ। सेट ऑफ ऑल द रूट्स इज कॉल्ड एज डोमेन, डोमेन ऑफ इन इक्वेशन। ये समझ में आया? सेट मतलब सर, मतलब ब्रैकेट में वो सारे रूट लिखने के है ना? यस यस। तो ऊपर के सारे जो ये है x = -4, -3, -2, -1, इसका एक हम सेट बनाएंगे। सेट बनाते वक्त हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे वैल्यूज ऐसे सीक्वेंस में कॉमा करके लिख लेते हैं। ओके, तो ये बन गया उन सारे रूट्स का सेट। इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन। मतलब ये रूट्स जो है उनका एक कंबाइन सेट अगर बनाया, उनको कॉमन एक ही जगह बांध के रखा, तो वो जो पूरा सेट है इट इज कॉल्ड एज डोमेन, या फिर उसका दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट ऐसे क्यों बोला?
क्योंकि x के जगह हम ये वैल्यूज अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पे -4 अगर रिप्लेस किया, -3 रिप्लेस किया एट द प्लेस ऑफ x, तो हमें ये कंडीशन हमेशा ट्रू मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका दूसरा नाम रिप्लेसमेंट सेट भी है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। Then the next point is properties of inequations. Properties of inequations, that is number 4. अभी ये जो प्रॉपर्टीज है मैं थोड़ा सा अलग वे में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वेशंस, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी कैपिटल ए फॉर एडिशन। तो ये आपको पहले से ही पता है, लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट स्टिल वंस अगेन लेट मी रिकैप। फॉर एडिशन, देखो समझो मेरे पास एक नंबर है 8, इट इज ग्रेटर देन 5। नाउ ये ग्रेटर देन जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड है 8 और उसका राइट हैंड साइड है 5। ऐसा अज्यूम करो कि ग्रेटर देन एक बीच में है, उसके लेफ्ट में 8 और राइट में 5। तो जैसे इक्वल टू रहता है हमारे इक्वेशन में, तो इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड में 0 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 7/5x - 8, ये पूरा है। वैसे इनइक्वालिटी में ये जो हमारे 5 सिंबल्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इनके लेफ्ट वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट वाले पार्ट को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो कंसेप्ट वही है, इक्वल टू की जगह ये 5 सिंबल आते हैं, तो LHS RHS वही रहेगा। आपको जो दिखता है लेफ्ट में जो दिखता है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जो दिखता है वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 8 है, राइट हैंड साइड 5 है। नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर एडिशन, सो इफ आई ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड, लेट मी ऐड 2 ऑन बोथ साइड, तो 8 + 2 10 मिलेगा, 5 + 2 7 मिलेगा। अभी 10 और 7 इन दोनों में विच इज ग्रेटर? 10 इज ग्रेटर। तो क्या हुआ, जब मैंने 2 ऐड किया तो ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, समझो मैं एक नेगेटिव नंबर लेता हूँ, समझो 8 ग्रेटर देन 5, लेट मी ऐड -3 ऑन बोथ साइड। सेम नंबर मैंने ऐड किया, तो 8 + -3 आंसर विल बी 5, 5 + -3 आंसर विल बी 2, 5 is greater than 2। That means यहाँ पे जो ओरिजिनल ग्रेटर देन साइन था वो साइन वैसा का वैसा ही रह गया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमने अगर इनइक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है मतलब अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन का साइन है तो लेस देन ही रहेगा। एक लेस देन का एग्जांपल बता देता हूँ। समझो 7 < 14, दोनों साइड मैंने अगर 5 ऐड किया तो 7 + 5 12, 14 + 5 19, ये 12 इज लेस देन 19। मतलब सिंबल चेंज नहीं हुआ, जब पहले से लेस देन था तो ऐड करने के बाद भी लेस देन ही रह गया। यहाँ पे ग्रेटर देन था पहले से, ऐड करने के बाद सेम नंबर ऐड करने के बाद दोनों साइड ग्रेटर देन ही रहा। सो वी कैन से that is the first property given, adding the same number to each side of inequation does not change the inequality। क्या वहाँ पे 5 ही के वो ऐड किया मैं। यस यस 5 ऐड किया है। यस 5 is added on both side। ओके, सो पहला प्रॉपर्टी ऐसा है कि यहाँ पे दिया हुआ है adding the same number to each side of inequation does not change the inequality। does not change the inequality मतलब greater than remains greater than, less than remains greater than।
So we can, I will write in short, inequality does not change. Inequality does not change. इसका मीनिंग है कि greater than, sorry, less than remains less than and greater than remains greater than only. वो सिंबल बदलते नहीं. ठीक है. When we add a same number on both side of the inequation. ठीक है, ये हुआ एडिशन. वैसे ही फॉर सब्ट्रैक्शन, अभी मैं थोड़ा फास्ट डिस्कस करता हूँ. समझो मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 8 ग्रेटर देन 5. दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ. तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो. 8 - 2 6, 5 - 2 3. विच इज ग्रेटर? 6 इज ग्रेटर. तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रह गया. और एक एग्जांपल, 7 लेस देन 14. उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो. वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी अदर नंबर ऑल्सो. ऐसे नहीं है कि 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है. लेट अस सब्ट्रैक्ट 5. So 7 - 5, 14 - 5. 7 - 5, 2. 14 - 5, 9. Which is greater? 9 is greater and 2 is smaller. तो लेस देन का लेस देन ही रह गया. तो इस केस में भी हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि दोनों साइड अगर हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. मतलब ग्रेटर देन विल रिमेन ग्रेटर देन ओनली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड. ओके. तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी. ओके. नेक्स्ट, सी फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में 8 greater than 5. If I multiply by 2 on both side, so 8 into 2, 5 into 2, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10. 16 is greater. तो greater than का greater than ही रह गया. 7 less than 14, multiply by say 3, 14 into 3. 7 3 जा 21, 14 3 जा 42. तो ये less than का less than ही रह गया. ओके. अभी यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ. वही इनइक्वालिटी लिया, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त अभी मैंने -2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया. तो 8 इंटू -2 -16, 5 इंटू -2 -10. इन दोनों में से कौन ग्रेटर है बोलो? नेगेटिव 10. -10. So that means after multiplying by negative number, greater than symbol change हो गया less than. ओके. वैसे ही 7 लेस देन 14 है. अगर हमने दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 और -42 आएगा. विच इज ग्रेटर? -21. -21 इज ग्रेटर. मतलब यहाँ लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया. तो हमें यहाँ पे दो कंक्लूजन मिलेंगे. मल्टीप्लिकेशन में व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, multiplication by positive number, यहाँ पे by negative number. इस केस में हमारा कंक्लूजन है inequality does not change, और इस केस में हमारा कंक्लूजन है inequality changes. ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. यस दोनों चीजें याद रखना है. सर ये ऐसा सेम रैशनल नंबर में भी होता था ना? हाँ, हाँ बोलो, कोई तो कुछ बोल रहा था बेटा. सर ये ऐसा सेम रैशनल नंबर में भी होता था ना सर? हमने इधर मतलब सर 2 ऐड किए और 2 सब्ट्रैक्ट किए तो रैशनल नंबर ही मिलता था, और रैशनल नंबर मिलता था. दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी. वो क्लोजर प्रॉपर्टी है. यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? लेस देन और ग्रेटर देन चेंज होता है क्या, वो चेक कर रहे हैं. ठीक है. सर इसका हम एक टेबल भी बना सकते हैं ना? यस उसके फॉर्म में. यस. अभी फॉर डिवीजन लेट अस टेक 2 नंबर्स 10 and 15. सार्थक क्लास 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ.
10 is less than 15. Now if I divide both side by 5, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 3, 2 is smaller. वैसे ही हमने अगर लिया 16 and 8, 16 is greater than 8. If I divide by 2 on both sides, I will get 8 and 4. 8 is greater. तो यहाँ पे हमने डिवाइड जो किया है वो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय पॉजिटिव नंबर, जब हमने डिवाइड किया बाय पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ. इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. लेकिन जब हम अभी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो देखो 10 लेस देन 15, 10 डिवाइडेड बाय -5, 15 डिवाइडेड बाय -5, ये -2 आएगा, ये -3 आएगा. -2 इज ग्रेटर, तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया. वैसे ही 16 ग्रेटर देन 8 है. यहाँ पे अगर मैंने -2 से डिवाइड किया तो 16 -2 -8 या -4 विल बी ग्रेटर. तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया. तो सेम थिंग डिवीजन में भी हमें ऐसे ही मिला. जब हमने बाय निगेटिव नंबर डिवाइड किया तो क्या हुआ? इनइक्वालिटी चेंजेस. ओके, तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए क्या? सर मुझे एक डाउट है. यस सर, समझा. पूछो. सर ये फॉर डिवीजन 10 इज लेस देन 15 है ना सर, उसको आपने 5 से डिवाइड किया है. अगर हमने उसको 2 से डिवाइड किया ना सर तो वो 10⁵ ग्रेटर आता है. 2 से डिवाइड किया तो 10/2 15/2 आएगा, दैट इज 5, और ये 7.5, तो 7.5 ग्रेटर आएगा. लेस देन का लेस देन ही रहेगा रे बेटा. दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करना है. हाँ सर. हाँ, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करना.